किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। मेरे पास तो सब चीज़ है, मेरी औरत के खाते में 3,000 रुपये 3 बार आ गई। पता है ऐसी कौन सी सरकार है। हाँ 71 में हम भर्ती हुए थे, फिर 9 में कारगिल में हमने भाग लिया है। 99 राजपूत 19। हाँ जी। अब पहले फौजियों के पास 2 आदमी के पास 1 बंदूक थी, आज एक फौजी के पास 4 हथियार है और कोई ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं दिल्ली से। हिंदुस्तान को कोई भी नहीं पूछता था, हिंदुस्तान से पूरा वर्ल्ड कांप रहा है, सिर्फ मोदी जी की मेहरबानी। ठीक है सर, आप आदमी पार्टी जीरो रहेगा जी, हरियाणा में कुछ नहीं है हम पार्टी का यहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या और लगभग 5 राज्यों के इलेक्शन की बात हो चुकी है और चुनावी बिसात जो है लगभग बिछना तैयार हो गई है। 2014 से मोदी 2 कार्यकाल हो गए हैं, हरियाणा में भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है मनोहर लाल खट्टर का। जनता के बीच अब दोनों सरकारों को डबल इंजन को लेकर क्या राय है, इसी के लिए आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के मोहम्मदपुर में। हमारे साथ कुछ किसान और कुछ लोग जुड़ेंगे जो बताएंगे अपना अपना एक्सपीरियंस कि सरकार ने वाकई में ही कुछ किया है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में। कुल मिलाकर जान लेते हैं सर, अब चुनावों का दौर चल रहा है तो बीचे सरकारों ने कुछ काम किया है आपको लगता है, या फिर डबल इंजन का कोई फ़ायदा नहीं मिला है? देखो जी, ऐसा है कि हम वोट देंगे बीजेपी को ही, काम किया या ना किया, जो काम किया वो ठीक ही किया, लेकिन हम बीजेपी के ही आदमी हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। हमको मोदी पीएम चाहिए। हरियाणा में सर? हरियाणा में भी हम बीजेपी को वोट देंगे। अब वो सरकार किसकी बने किसकी ना बने वो सरकार का नसीब है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट। महंगाई तो है, महंगाई तो सबको दिख रही है, महंगाई तो है जी, लेकिन देश के लिए जो काम मोदी ने किया है वो कोई सरकार कोई पीएम नहीं कर सकता। इंडिया गठबंधन बन गया है, अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, उसका कुछ फायदा राहुल कुछ भी कहे, राहुल के कहने से या राहुल की यात्रा निकालने से कांग्रेस थोड़ी बन जाएगी। वो तो खानदानी राजा है। लेकिन सारी जिंदगी सब कुछ नहीं चलता, जनता बहुत आगे बढ़ चुकी है, पढ़े लिखे इंसान हो गए, सारी बात समझ रहे हैं। जो कांग्रेस ने खाया वो बढ़िया खाया, लेकिन अब नहीं खाया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको पिछले 2 चुनावों की बताऊं तो कर्नाटक में बीजेपी हार चुकी है, हिमाचल में बीजेपी हार चुकी है, राजस्थान और अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर लोगों में भी इसका मैसेज जा रहा है, महंगाई हो गई, सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई है। महंगाई का ही है मुद्दा सबसे बड़ा, और महंगाई है भी, लेकिन इतनी महंगाई भी नहीं है जितने लोग बात कह रहे हैं, जितना मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कौन सा फ्री में क्या दिया था बताओ भाई? कांग्रेस ने जो दिया था, अगर मोदी नहीं होता तो आज ये देश गुलाम हो जाता सर। पिछले 2014 से पहले तो जो सरकारें थी जब गुलाम था देश। हाँ, गुलाम भी नहीं था तो बढ़िया भी नहीं था। जब तक खड्डे नहीं मिटे थे रोडों के, आज जितने रोड जितना जाम खुला है, एक सिर्फ नरेंद्र मोदी की मेहरबानी है सर। ये टोल भी तो है, तो टोल भी तो है सर। वो 1 घंटा लगता था सोने जाने में, अब मैं सोने जाता हूँ तो 10 और 15 मिनट के बीच में मैं सोने पहुँच जाता हूँ। बीजेपी लाइट पहुंचाएगी उन गाँव में, उत्तरांचल में। लेकिन आप गुड़गांव की बात कर रहे हैं, अगर आपके पड़ोसी राज्य की दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली से महंगी बिजली है हरियाणा में। भाई महंगी तो कहीं भी ना आया। तो महंगाई नहीं है, जितना लोग बोलते हैं उतनी महंगाई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के राज में जो एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करता था तो 12 घंटे के वो 3500 रुपये लेता था। आज एक सिक्योरिटी गार्ड जो 12 घंटे ड्यूटी करता है वो भी 3rd क्लास का, वो कम से कम 18,000 22,000 रुपये ले रहा है। तो कहाँ महंगाई है? फिर कांग्रेस के टाइम में क्या था, वही पेट्रोल की 10 रुपये महंगा हुआ है सिर्फ डीजल, भाई कांग्रेस के टाइम पे भी वही था सर। 3.5 से 4 रुपये टैक्स लिए जाते थे पेट्रोल पे, आज 33 से 35 रुपये टैक्स हो चुका है। लेकिन वो पब्लिक के लिए काम भी तो कर रही है गवर्नमेंट। देखो ना, हर जगह पुल, हाँ पुल, जगह जगह नए रोड, बिजली की सुविधा, जहाँ कभी ज़िंदगी में लाइट जाने के सपने नहीं थे, आज लाइट आ रही है, फ्री गैस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो मोदी अपने घर से थोड़ा ही देगा। तो सर ये मोहम्मदपुर गांव है, यहाँ पे आपके लोगों से ही बातचीत होगी, उज्ज्वला सिलेंडर मिला है यहाँ लोगों को? हाँ, यहाँ जो उसके रेंज में आते हैं उनको मिल रहा है सिलेंडर मिला? हाँ, जो उस रेंज में है उनको मिल रहा है। लोग हैं उनके लिए है वो। नहीं, गरीब लोग हैं, आपसे बातचीत होती होगी। हाँ हाँ, जो हरिजन वगैरह हैं, नीची जाति के हैं, उनको मिला है सिलेंडर। जो 100-300 रुपये की रियायत है, 200 की तो सबको ही मिली है, उनके 100 रुपया और कम कर दिए गए। कुल मिलाकर
अच्छा काम कर रहा है हरियाणा में? हाँ जी, इससे बढ़िया काम ही नहीं है कोई सरकार का। किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। मेरे पास तो सब चीज़ है, मेरी औरत के खाते में 3-3 हज़ार रुपये 3 बार आ गए। बता ऐसी कौन सी सरकार है? कांग्रेस ने 2 रुपया ना दिया आज तक किसी को। कांग्रेस सरकार है तो देश लुटा है कांग्रेस ने कुछ नहीं करे। मोदी दे तो रहा है, लेता रहा है, तो काम भी कर रहा है मोदी। हाँ, टोल टैक्स ले रहा है तो जायज ले रहा है, वो नाजायज नहीं ले रहा जी। ना गाड़ी टूटे, अब 100 रुपये टोल टैक्स दे दिया, आपका पौना घंटा बच गया उसमें। सबसे बेनिफिट तो ये है कि पौना घंटा बच गया, और उसके बाद आपकी गाड़ी को हाल भी नहीं लगी है। जब गाड़ियों में कहीं खड्डे हो रहे हैं, कहीं पंचर हो रहे हैं, कहीं कील बैठ रही है, अब ऐसा कुछ नहीं है। सरकार टैक्स ले रही है तो सर उसका फायदा भी तो है कस्टमर। इंडिया गठबंधन बना है, इसका क्या नफा नुकसान? शरत बात लुटेरा गठबंधन है। इन्होंने पहले 70 साल हिंदुस्तान को लूट के खा लिया, अब फिर बहकार के पब्लिक को लूट रहा आ रहे, लेकिन इनकी बहकार में कोई नहीं आ रहा इनके बहकार में। आपने सर इतने पिछले कई राजनीति देखी होगी। हाँ, सारी राजनीति आपने लगभग देखी है जी। हाँ, अब जो राजनीति आप 2014 के बाद से देख रहे हैं, उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत ही ज़्यादा बदलाव है। मोदी जी हर इंसान के बारे में सोच रहे हैं, हर जाति के बारे में सोच रहे हैं, हर कर्मचारी के बारे में सोच रहे हैं। अभी 2014 से पहले फौजी आदमी को भी हथकड़ी लगा करके बॉर्डर पे नौकरी आप करवाई। कैप्टन थे सर, बता रहे हैं? मैं आर्मी से रिटायर एक्स कैप्टन हूँ, ठीक है साहब। आज मोदी ने उसकी हर आदमी के पॉकेट में हुक्म दे दिया है, वो अपनी मर्जी से गोली मारो, कुछ ही करो, उसके डिसीजन है। पूरी सुविधा दे रखी है। फौजियों पे 2 आदमियों पे 1 बंदूक थी। हैं, अब पहले फौजियों के पास 2 आदमियों के पास 1 बंदूक थी, आज एक फौजी के पास 4 हथियार हैं और कोई ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं दिल्ली से। पहले आपने सर कोई युद्ध में भी भाग लिया है? हाँ, 71 में हम भर्ती हुए थे, फिर 9 इसमें कारगिल में हमने भाग लिया है। कौन सी बटालियन में थे सर? 19 राजपूत 19। राजपुताना में। हाँ जी। तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें उस टाइम का? उस टाइम का यही बता रहे हैं कि मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है देश के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं। इससे पहले हिंदुस्तान को कोई भी नहीं पूछता था, हिंदुस्तान से पूरा वर्ल्ड कांप रहा है। सिर्फ मोदी जी की मेहरबानी है, सिर्फ 7 साल के अंदर जो इन्होंने करके दिखाया है, और आने वाले कल में वर्ल्ड पर राज करने की वो है, अगर मोदी जी आने वाले 10-15 साल और ऐसे आगे तो। लेकिन युवाओं की तो कटौती कर दी गई है सेना में, और ये जो अभी ये योजना लाए हैं 4 साल वाली, उससे तो युवा काफ़ी खफा है। इससे बहुत बेनिफिट है देश को भी, युवा को भी, और अपने हिंदुस्तान को भी। इससे बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि हर युवा काबिल होगा, हर युवा को पूरे देश विदेश की नॉलेज होगी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद उसको कहीं भी नौकरी कर सकता है। सबसे पहले उसको छूट मिलेगी, बैंक में जाओ, पुलिस में जाओ, BSF में जाओ, CRPF में जाओ, कहीं भी जाओ। और सबसे बड़ी सुविधा ये है, गवर्नमेंट 2 लाख रुपए तक नहीं, 2 करोड़ रुपए तक उसको फ्री लोन दे रही है। कुछ भी आकर के अपना धंधा कर सकता है, अपने बच्चों को रिसर्च कर सकता है, खुद भी सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है सर। ये कुल मिलाकर युवाओं के लिए। हाँ, उसके साथ साथ ही देश को ये बेनिफिट है कि जैसे अभी इजराइल का और रूस का चल रहा है, तो हमें कहीं बाहरी सेना को मंगाने की या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? 80% लोग सेना से जुड़ जाएगा और शिक्षित हो जाएगा। तो कभी भी देश पे ऐसी कोई आफत आती है तो हम उसका मुकाबला करने के लिए रेडी 4 हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी योजना अगर मैं सर हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई है। अब पंजाब से हरियाणा जुड़ा हुआ है, तो कुल मिलाकर दोनों राजनीति को एक मिलाकर ही देखा जाता है। तो हरियाणा की राजनीति में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी? देखो साहब, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस से भी लुटेरी गई भी थी पार्टी, जो अपने बच्चे का कसम खा करके, और आज इसके पर्दे देख लो ना कितने लाख के हैं, टॉयलेट कितने लाख के हैं। तो वो तो बिल्कुल ही सबसे भ्रष्ट बंदा है। झूठ बोल के अभी कुछ कह जाएगा, थोड़ी देर में बदल जाएगा, नहीं मैंने नहीं बोला। उसका तो कोई वही नहीं है नीतीश की तरह। नीतीश और आम आदमी तो एक ही क्वालिटी के दोनों बंदे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? कुछ बिल्कुल ही नहीं है यहाँ, कोई नहीं, झोपड़ा साफ है बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आम आदमी पार्टी? आम पार्टी 0 रहेगा जी। हरियाणा में कुछ नहीं है आम पार्टी का यहाँ, क्योंकि पंजाब में काफ़ी भारी। पंजाब में जीत गया, कुछ भी कहीं भी जीत गया, लेकिन हरियाणा में कोई चांस नहीं है उसके। क्या बिजली के बहाने जीत गया, ये तो सबसे बड़ा चोर है केजरीवाल। तो
कांग्रेस सरकार से भी बड़ा चोर है ये तो। लेकिन दिल्ली की जनता तो खुश है। सत्य अगर इतना भारी बहुमत आता है तो जनता का विश्वास पे ही आता है। विश्वास वो छोटे आदमी आ जाते हैं बिजली का बहाना से, बड़े आदमी तो वोट ही नहीं डालता है। उसके तो मंत्री जब गए हैं, अब तक जमानत ना हुई। हरियाणा में तो उसका कुछ भी नहीं है, तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ भी नहीं है, लेना देना किसका कोई विधायक भी नहीं है, एक भी ना जीतते। तो आपने सुना, ये इनकी राय है कि इंडिया गठबंधन में लगभग दर्जनों पार्टी जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि भाजपा जो है 2014 के बाद से जिस तरीके से उन्होंने जनता के साथ जुड़ के काम किया है, और मिलिट्री का भी जैसे बताया कि जो योजना मिलिट्री के लिए बनी है वो भी अच्छी है, और इनका यही कहना है कि हरियाणा में ना कांग्रेस का कुछ कहना है और आम आदमी पार्टी का तो उन्होंने कहा है सुपड़ा साफ है। तो कुल मिलाकर 2024 का जो सर्वे हम कर रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर, आज हमने ये एक आपको छोटा सा सर्वे दिखाया है मोहम्मदपुर गुरुग्राम से। हमारी ये यथ यात्रा ऐसी ही जारी रहेगी न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। हम तमाम लोगों से बातचीत के जरिए आपको बताएंगे कि आने वाले चुनावों में क्या मौसम रहने वाला है और लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।